friends, welcome to my channel Decoding English with Dr. Manpreet. Today we are going to have a brief introduction about the story The Selfish Giant by Oscar Wilde. Let's have a brief introduction about the author first. Oscar Wilde was born in 16th August 1854, died on 30th November 1900. He was an Irish poet and playwright. He is best remembered for his plays and his novel The Picture of Dorian Gray. Now this story, The Selfish Giant, इसका जो प्लॉट है ये रिवॉल्व करता है, इसका जो मेन आइडिया है दैट इज अराउंड द जायंट. एक राक्षस की कहानी है जो कि बच्चों से नफरत करता है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी है और उनको दूर रखने के लिए अपना जो कासल है, अपना जो महल है, उसके आसपास एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है एंड ही बिल्ड्स अ वॉल टू कीप द चिल्ड्रन अवे. और स्टोरी के एंड में क्या है, ही लर्न्स कंपैशन फ्रॉम देयर इनोसेंस. बच्चों की जो इनोसेंस है, बच्चों का जो भोलापन है, उसी से उसको सीख मिलती है दैट वी शुड ऑल बी काइंड, वी शुड ऑल बी कंपैशनेट एंड वी शुड लव ईच अदर. हमारे पास जो भी है एक दूसरे के साथ हमें शेयर करना चाहिए और लविंगली हमें रहना चाहिए. Now this is a fairy tale. ये जो स्टोरी है this is a fairy tale and it has a moral also. इससे हमें एक शिक्षा मिलती है, एक moral मिलता है और वो moral यही है कि हमें अपनी लाइफ में बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए. Now this story, the main character is the giant in this story. राक्षस जो है वही इसका मेन कैरेक्टर है जो कि बहुत सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी है एंड ही लिव्स इन अ बिग कासल. बहुत बड़े कासल में, बहुत बड़े महल में वो रहता है और कई सालों के लिए वो महल छोड़कर किसी दोस्त के पास रहने के लिए चला जाता है और 7 इयर्स के बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि गार्डन में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं. But because he is very selfish, he doesn't love the children, he just shuns them away. उनको सबको वो भगा देता है और जैसे ही वो उनको भगाता है उस गार्डन में विंटर सीजन आ जाता है. पहले स्प्रिंग सीजन था और एकदम से उनको भगाते ही वहाँ पर विंटर सीजन आ जाता है. बिल्कुल जो माहौल है बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ होती है और बहुत ज़्यादा वो सुनसान सा बन जाता है. एंड नाउ द चिल्ड्रन नो लॉन्गर केम टू द जायंट्स गार्डन. उसके बाद फिर से जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सारी कंट्री में सब जगह वहाँ पे स्प्रिंग है, सब जगह वहाँ पे फूल खिल रहे हैं, लेकिन जायंट के गार्डन में एक भी फूल नहीं है. तो जाहिर है कि वो दैट इज सिंबॉलिकल, क्योंकि बच्चे नहीं है, देयर आर नो चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन आर द सिंबल ऑफ इनोसेंस इन दिस स्टोरी एंड दे आर द सिंबल ऑफ लव, दे आर द सिंबल ऑफ गॉड्स एंजल्स. तो क्योंकि वो एंजल्स नहीं है इसलिए वहां पर कोई फूल नहीं है और कोई स्प्रिंग सीजन भी नहीं है. Now one morning when the giant gets up, एक दिन सुबह सुबह जब वो उठता है तो उसे बहुत स्वीट सॉन्ग की आवाज आती है. कोई चिड़िया बहुत मीठा सा गाना गा रही होती है. तो जायंट जब बाहर देखता है तो he sees that there are lots of children playing in the garden and there is spring season in the garden and he is surprised and he is very happy to see that as the children have come inside, वहाँ दीवार में एक छोटी सी होल थी, उसके थ्रू उस होल के थ्रू वहाँ से बचकर चुपके चुपके बच्चे अंदर आए थे और वहाँ से उन्होंने आकर खेलना शुरू किया और जैसे ही वो बच्चे आए वहाँ पे स्प्रिंग सीजन वापस आ गया. लेकिन एक छोटा सा पेड़ था जहाँ पर अभी भी विंटर था और उसके नीचे एक बच्चा खड़ा था जो कि उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था. एंड दैट लिटिल चाइल्ड इज सिंबॉलिक ऑफ जीसस क्राइस्ट. उसको देखकर जायंट को he is filled with kindness and compassion and he goes and helps the child to climb up on the tree. तो जैसे ही वो जायंट उसको ट्री पे बिठाता है तो वहाँ उस पेड़ पर भी बहुत से फूल आ जाते हैं.
the tree also blooms. So जाहिर है कि वो जो बच्चा है, he is just the symbol of Jesus Christ. And from this story we come to know that children are God's gift, and we should love the children, we should treat them with compassion, and after this the garden starts blooming and the giant starts loving the children, and he opens the gates of his castle कि बच्चे जब चाहें अंदर आएं और जितना मर्जी खेलें. Now towards the end of the story we see that it is afternoon, and we see that the giant is lying dead in the garden. और उसके डेड बॉडी के ऊपर बहुत से फूल गिरे हुए थे. They are filled with blossoms, and again it is symbolical that God has given him place in the paradise, क्योंकि वो kind था, compassionate था और उसने अपना रवैया बदल लिया था. So God has given him a place in the paradise. So this story teaches us the moral that we should all love each other, we should be compassionate, and we should love God's children because they are the angels of God. So thank you so much. I hope the story is clear to you.